जय श्री कृष्ण, जय माता दी। आप सभी कैसे हैं? भगवान की कृपा आप सब पे बनी रहे और उनका आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहे, ऐसी मेरी कामना। तो दोस्तों, आज हम बात मैं करना चाहती हूँ नवरात्रि के ऊपर, क्योंकि आज से नवरात्रि शुरू हो गई है और गुप्त नवरात्रि। तो आप सब जानते हैं कि साल में 4 नवरात्रि होती है, उसमें से 2 गुप्त नवरात्रि होती है। तो गुप्त नवरात्रि का मतलब ही है कि गुप्त विद्याओं को जानने का, जब गुप्त चीज़ों को करने का, मतलब जैसे कोई मंत्र सिद्धि है, गुप्त पाठ करते हैं लोग, गुप्त कोई सिद्धियाँ करते हैं तो मंत्र सिद्ध करने का, जब कोई ऐसी मनोकामना है जो आपकी नहीं पूरी हो रही है तो देवी माँ की गुप्त साधना करके आपको पा सकते हैं बहुत जल्दी। तो इसमें विशेष लाभ प्राप्त होता है, बट इसमें आपकी श्रद्धा सच्ची होनी चाहिए। मन से, तन से, आपकी श्रद्धा भाव से जो भी चीज़ें करेंगे वो बहुत जल्दी पूरी होती है महादेव माँ की कृपा से। तो जिन लड़कियों की शादी नहीं हो रही है वो कात्यायनी माता का पाठ कर सकती हैं इन नवरात्रि में, और विशेष तौर पे संकल्प करके देवी माँ का पाठ कर सकती हैं, उनको भी लाभ प्राप्त होगा। और जो किसी के मुकदमा है, किसी के को केस चल रहा है, जहाँ किसी पे कोई ऐसा एलिगेशन आ गया है कि झूठा कोई किसी के ऊपर तो केस चल रहा है, तो ऐसी कोई चीज़ है तो बगलामुखी की साधना भी बहुत कारगर है इसमें। तो गुप्त नवरात्रि में रात्रि को बैठ के इसका अगर पाठ किया जाए या करवाया जाए तो इससे बहुत लाभ प्राप्त होता है और बहुत जल्दी चीज़ें सॉल्व होती हैं। और किसी भी तरह का किसी को कष्ट है तो भी वो उस तरीके से कर सकता है। मतलब कि किसी भी मंत्र को, आप कुंजिका मंत्र को ही ले लो, कुंजिका स्तोत्र को ले लो, तो सिद्ध कुंजिका स्तोत्र ही सब पाठों में सबसे ज़्यादा उत्तम है, क्योंकि पूरी ही दुर्गा सप्तशती का सिद्ध कुंजिका स्तोत्र में सारा ही सार है और हर बीज मंत्र उसमें है। तो अगर आप सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ ही करते हैं तो रात्रि में बैठ के अगर 11 पाठ करते हैं या 27 पाठ करते हैं, या जितना भी आपके समय के अनुसार, जितनी भी आपकी श्रद्धा है, जितना भी आपके पास टाइम है, उसके हिसाब से अगर आप कम से कम 11 पाठ करते हैं, नहीं तो 27 पाठ करते हैं, तो सिद्ध कुंजिका स्तोत्र भी इसमें सिद्ध हो जाता है नवरात्रि में। तो उससे आप किसी भी तरह के कार्य में आपको उसके द्वारा किसी भी कार्य में आपको सहायता होगी और देवी माँ आपके ऊपर कृपा करेगी। और दुर्गा सप्तशती का भी इसमें पाठ आप कर सकते हैं, देवी माँ का पाठ कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा नहीं कर सकते तो 1 माला से लेके 3 माला, 3 माला से लेके 11 माला तक का पाठ डेली आपको करना चाहिए। और अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है तो संकल्प लेके, ऐसा नहीं है कि आपको इन्हीं दिनों में ही पाठ करना है, संकल्प ले लीजिए, उसके बाद फिर आप 40 से 43 दिन करते रहिए, तो उससे भी आपको सिद्धि प्राप्त होगी। और मंत्र सिद्धि का मतलब है किसी चीज़ को सिद्ध करना। जैसे किसी चीज़ को सिद्ध करना मतलब कि प्रमाण है, किसी चीज़ को प्रमाणित करना। तो सिद्धि का मतलब यही है कि किसी चीज़ में हम किसी चीज़ की भी शक्ति को जानना या उसे प्रत्यक्ष सिद्ध करना, तो इसी को ही सिद्धि कहते हैं। तो आप अपने जैसे अपने लिए, बच्चों के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए माता सरस्वती की साधना भी बच्चे कर सकते हैं। और इसमें सर्वबाधा का मंत्र तो हर बंदा कर सकता है। सर्वबाधा विनिर्मुक्ता धन धान्यस्तामिता मनुष्य मत प्रसादेन भविष्य जति न संशय। ये माता लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा, काली सबको मिला के एक ही पावरफुल मंत्र है। इसमें सारी बाधाओं का नाश हो जाता है। जैसे कि किसी भी तरह की कोई भी बाधा हो रही हो तो इस मंत्र का अगर आप 3 माला भी डेली जाप करते हैं तो इससे आपको देखने को बहुत जल्दी रिजल्ट मिलता है कि बहुत जल्दी आपके कार्य सिद्ध होने लग जाते हैं। तो आप इस मंत्र को करिए, पहले थोड़ा 1 माला से स्टार्ट करिए, फिर बढ़ा के 3 माला करिए, फिर उससे भी ज़्यादा कर सकते हो। तो अगर आपको कोई ज़्यादा ही प्रॉब्लम है,
जीवन में बाधाएं बाधाएं आ रही हैं, कोई भी आपका काम सफल नहीं हो रहा है, किसी भी क्षेत्र में आपको सफलता नहीं मिल रही है, सक्सेस नहीं मिल रही है, तो आप सर्वबाधा का पाठ कर सकते हो। सर्वबाधा का पाठ सभी देवियों को मिला के है, माँ सरस्वती, माँ दुर्गा, माँ चंडी, सबको मिला के ये एक ही पाठ है। तो ये पाठ करने से तो बहुत जल्दी देखने को रिजल्ट मिलते हैं, और मैंने इसको प्रत्यक्ष देखा है। तो आप इसका पाठ करिए, और किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो हर प्रॉब्लम का सलूशन इसी में मिल जाएगा आपको। और विधि विधान से आप देवी माँ की पूजा करिए। अगर जितना भी आपके पास समय है, अगर कम समय है तो कम समय में भी थोड़ा ही कर लीजिए, पर आप विधि विधान से श्रद्धा भाव से करिए, तो देवी माँ बहुत जल्दी प्रसन्न होती है, बहुत जल्दी फल प्रदान करती है, और अपने बच्चों को आशीर्वाद देती है। तो अगर आपका कोई सवाल हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं, और मेरे चैनल को लाइक करें और शेयर भी करें, और कोई भी आपका सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसी के साथ आज मैं इतना ही, इसी के साथ जय श्री कृष्ण, जय माता।